गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। यूनुस, अब जिस तरह की स्ट्रेटजी के साथ कोयटा उतरी है, हालांकि सर विवियन रिचर्ड्स ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, मेंटोर हैं, और आज वो अबरार अहमद को कैप भी पहना रहे थे क्योंकि उसने जो फजल महमूद कैप जिसमें सबसे ज़्यादा विकेटें होती हैं, और दिलचस्प बात यह कि उनके मैनेजर भी बीच में खड़े हुए थे और कैप पहना रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स, लेकिन मैनेजर भी आ गए। गालिबन आजम उनको जो है ना मेंटोर की हैसियत से कुछ समझा रहे थे अबरार को। लेकिन आप ये बताइए कि सही है जी, देखिए अच्छी बात है। देखिए सर रिचर्ड जो है वो तो हम सब ने लेजेंड है, वो लेजेंड है, उनको हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं उनसे, जो कि वो 90s में क्रिकेट छोड़ चले, लेकिन हम आज भी उनसे उनकी क्लिप्स देख के, उनकी बैटिंग देख के इंस्पायर होते हैं। बहुत बड़ा ऑनर है हम सब के लिए कि उन्होंने आज कैप दी है। तो मेरे ख्याल से देखिए खुशी में सब आगे नदीम उमर आए जी। देखिए सर विव रिचर्ड के साथ बैठना एजाज की बात है। तो ये तो देखिए क्रिकेट की शान हम उनको कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सबके लिए ऑनर है। कोयटा ने लिखा भी हुआ है शान पाकिस्तान, कोयटा की अगर किट पर देखें तो उन्होंने। लेकिन अब अगर ओवरऑल हम देखें यूनुस कि इस मैच में तो कोयटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। सऊद शकील को इन्होंने कप्तान बनाया, सरफराज अहमद भी वहां मौजूद है एज अ डायरेक्टर क्रिकेट कोयटा के, मोइन खान भी मौजूद है वहां, सर विवियन रिचर्ड्स भी वहां मौजूद है। क्या समझते हैं आज इस मैच में कहां कोयटा से गलती हुई? देखिए वो टॉस जो है ना वो गलत जीत गए आज। अच्छा। अगर मैं कल के टॉस की बात करूं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, वो टॉस हारे और पेशावर ज़ल्मी ने उनको बैट किया और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और फिर उन्होंने उनको चेज़ नहीं उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से आज अगर टॉस हार जाते और वो फिर जो है वो पहले खुद बैटिंग करनी पड़ जाती है तो वो रन ऑन दी बोर्ड होते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप एक स्क्रिप्ट होता है ना कि बस वो उस पर आप नहीं चलें। आप टॉस जीतते हो, आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ देखें कि हम क्या, कल के मैच में उन्होंने अगर पहले बैटिंग किए, रन्स किए और उसके बाद उसको चेज नहीं होने दिए, तो इसका मतलब है कुछ तो है। और ये मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा मैच है, चौथा मैच है, ऐसा कुछ हो रहा है। टॉस जीतते हैं और मुखालिफ टीम को खिलाते हैं, हम खिलाते हैं और कोई एक आधा चेज हुआ है मेरे ख्याल से, वो कल वाला जो मैच, कल वाला ही हुआ। बाकी तीन मैचेस हो गए जो कि टॉस जीतने वाले वो मैच हार गए। तो देखिए इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को देखना है कि समझना भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉस जीतो और फील्डिंग करो और बाद में आप चेस कर जाओ। तो मेरे ख्याल से देखो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं फिर एक बात ये करूँगी, बार बार इन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, हो सकता है कि एक पिच पे दो तीन मैचेस भी हों रोजाना, तो बाज़-औक़ात आपको चेस करना उस पर मुश्किल होता है। अगर एज अ टीम एज अ कैप्टन अगर मैं एक पिच पे 2 से 3 दफ़ा, या अगर चलो उस पिच पे नहीं भी होता है तो उस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो स्पाइक्स कहीं आप हर पिच को कवर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपके उस पर पैचेस बनते रहते हैं और पिचेस स्लो होती रहती है। और आपके पास स्पिन अटैक अच्छा और फिर एक दो फास्ट बॉलर भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप डिफेंड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये एड्रेस होगा कि आप पिच के हिसाब से अपनी टीम के हिसाब से आप वो फैसला करोगे जो आपके लिए सूद बना। अच्छा, लेकिन खुर्रम अभी 34 मैच हैं टोटल टूर्नामेंट के, चौथा मैच है, अभी 30 मैच और होने। जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि स्ट्रेटेजी को चेंज करें टीमें, और इन्होंने कहा कि एक ही पिच पर, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने एक ही पिच पर दूसरा टेस्ट मैच भी खेल लिया था जो कि हम जीत गए थे। पहला मैच 550 करके हम हार गए और दूसरे मैच में हमने उसी पिच पे खेला और वो जो स्पाइक्स भी या उसको सिखाया गया। तो ये भी एक फैक्टर होता है पिच का, जो यूनुस ने एक ही पिच पर अगर मैच हो रहा है और चूंकि टाइम कम है, डेली मैचेस हैं और रावलपिंडी में 11 मैचेस हैं, तो एक ही पिच पर अगर मैच होता है तो आप समझते हैं कि फिर उससे फर्क तो पड़ता है? नहीं, देखिए फर्क तो पड़ता है। स्क्वायर ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहता है, फ्रेशनेस कम हो जाती है क्योंकि पानी लिमिटेड दिया था, शावर जस्ट लाइक बस आप रोल के लिए, क्योंकि आप हैवी शाव करेंगे ना तो बॉल रुक के आएगा। वो जिस तरह T20 ईशान है आई बॉल के लाइन में आया और आपने शॉट्स खेली, वो चीज़ मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो पिच स्लो, स्क्वायर स्लो होता रहता है। मगर ऑलमोस्ट जिस तरह PSL में मैंने 2 एडिशन देखे, उसमें यही हुआ था कि एक दिन छोड़ के एक दिन जिस तरह मैचेस हो रहे थे तो बराबर से बराबर वाली पिचेस पे बहुत कम, रेयर होता है कि सेम पिच पे अगले दिन मैच हो जाए। ऑन अ डे तो सेम पिच पे 2 या 3 मैच उसी दिन होंगे, मगर अगले दिन सेम पिच पे बहुत रेयर होता है हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, मगर वही वाली बात कि जब रेगुलर मैच होते हैं तो स्क्वायर स्लो हो जाता है, ये बात तो सच है, क्योंकि उस पर आप पानी कम देते हैं, रोल इतना होता है कि ताकि फटे ना पिच, स्क्वायर फटे ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है। और इकबाल भाई एक और पॉइंट भी आप मिस कर गए हो, वो क्या है कि
हर दूसरे दिन मैच। इसकी वजह से भी जैसे पिच स्लो होती है, प्लेयर भी स्लो होते हैं। बिल्कुल सही कहा ये आपने, बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया। कल कितना हाई इंटेंसिटी मैच खेला और दोपहर का मैच था, आज वेरी नेक्स्ट डे इनका फिर मैच था, रात का था, मगर मैच तो शेड्यूल बनाया किसने? नहीं देखिए आप हम इस कैजुअल को हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि देखिए अगर आज इस पिच पे गेम हुआ है तो हो सकता है कि उस सेम डे अगले दिन उस पिच पे ना हो, लेकिन अड़ोस या जो भी स्क्वायर पे स्क्वायर है की है उसको हम ढांप नहीं सकते, उसको ज्यादा रोल नहीं कर सकते क्योंकि अगले दिन फिर मैच होना है। तो मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे हैं ना कि अगर उस पिच पे नहीं भी होता, जो उसके साथ वाली पिच पे है, तो वहाँ वेयर एंड टेयर तो वहाँ भी आते हैं क्योंकि स्पाइक्स चल रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, बॉलर्स अपनी बॉल कर रहे होते हैं, और साथ में हम ये बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह पिच स्लो होती है प्लेयर भी स्लो हो सकते हैं क्योंकि अगले दिन एनर्जी जो डाउन हो सकती है, तो डाउन हो सकती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप एक दिन अगर हम देख रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पे है और अगले दिन कह रहे हैं जब वो चेस कर रहे हैं तो उनके 8 से 9 आउट हैं 100 रन पे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो फैक्टर होते हैं जो कि हमें समझना है, एज ए क्रिकेटर हमें एड्रेस करना है। हमको इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहे कि स्केड्यूल को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन पॉइंट्स पे नजर रखा जाए। खुर्रम क्या समझते हैं कि बैक टू बैक अगर किसी टीम के मैचेस होते हैं, एज अ क्रिकेटर आप तो खेल रहे हैं, यूनुस तो रिटायर हो गया, हालांकि फिट है, ये भी अभी खेल सकते हैं जाकर। ये भी फाइनल इंडिया जो फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हुआ इंग्लैंड में, क्या कमाल खेलने सारे। तो अभी तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ को लाया जाए पाकिस्तानी। बीच में हवा चल रही थी ये टीम ज्यादा बेहतर खेल रही है, ये मैं नहीं कह रहा, वो रिजल्ट को देख के बोले थे ये ज्यादा अच्छा खेल रहे, फिटनेस में सारे फिट, मोस्ट फिटेस्ट टीम हमारी थी, ये ऑन करते हैं भाई हम। कप्तान थे यूनुस, उसके भी कप्तान थे जी। कप्तानी आपने कब से शुरू की, ये भी तो पूछूं सवाल। शुरू से जब क्लब क्रिकेट खेलने शुरू की तो गुलशन हदीद में जो कौन था मेरा पहला क्लब इस्माइल पवर का क्लब था ना? नहीं, वो तो बाद में हमने की था, हमारे था स्टील बुलेट के नाम से। स्टील टाउन जिमखाना अलग था, वो तो हमने बाद में फिर हमने ज्वाइन किया था। स्टील बुलेट क्रिकेट क्लब के नाम से हमने एक टीम, हमने कुछ बच्चे ही थे, अरे बुलेट थे। हाँ, हम 4th 5th क्लास में होंगे और हम इतने विजनरी थे, हम टेनिस की बॉल से खेलते हैं, टेप बॉल अभी नहीं आई हुई थी। तो हमने एक दिन बैठे हुए थे हम सब, जो हमारा ग्रुप है, तो हमने कहा हम क्यों ना हार्ड बॉल से शुरू करें, हम बच्चे हैं, अब हम चौथी पांचवी क्लास ग्रेड में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने भाई वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए, हमने कहा भाई बैट चाहिए, पैड चाहिए होंगे, हेलमेट चाहिए, तो हमने वो सारे जो जितना भी हम कर सकते थे, हमने कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए और हमने वहाँ से, तो मेरे ख्याल से मैं कोई 5th या 6th में होंगा। कप्तान किसे बनाया ना, जो गेंद लेकर आया था उसको बनाया? हुआ क्या कि हमारे जो हम में से एक सीनियर थे जिन्होंने सारे इनिशिएटिव लिए उनको लिए, लेकिन मैं समहाउ मैं कुछ 6 महीने में, साल में मुझे कैप्टन बना दिया। तो शुरू आपकी स्टील टाउन बुलेट से हुई। इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क। हम ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक ये मैच भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा।